मित्रों, 18 अगस्त 2020 को हमने अपने दर्शकों के लिए एक पुरस्कार योजना आरंभ करने की घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक माह के पहले सप्ताह अर्थात 1 से 7 तारीख तथा तीसरे सप्ताह अर्थात 15 से 21 तारीख के बीच एक एक प्रश्न पूछने तथा सबसे पहले सही उत्तर देने वाले को प्रत्येक प्रश्न के लिए 1100 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। आपको आज पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर आज प्रसारित हो रही इसी वीडियो के नीचे कमेंट के रूप में पोस्ट करना है। जो दर्शक सबसे पहले सही उत्तर पोस्ट करेगा उसे 1100 रुपये का चेक तथा YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की तरफ से एक प्रमाण पत्र भिजवाया जाएगा। यह रहा इस सप्ताह का प्रश्न। आपको बताना है कि हमने किस वीडियो में यह बताया था कि ईस्वी 1585 में राजा टोडरमल ने अकबर से धन लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न फिर से सुन लें। हमने किस वीडियो में यह बताया था कि ईस्वी 1585 में राजा टोडरमल ने अकबर से धन लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। आप अपने उत्तर में हमारी उस वीडियो का शीर्षक लिखें तथा उसके साथ अपना नाम तथा शहर का नाम अवश्य लिखें। पुरस्कार विजेता का नाम, शहर का नाम एवं विजेता का फोटो 22 से 28 अगस्त 2020 के बीच में इसी चैनल पर प्रसारित की जाने वाली वीडियोस में दिखाया जाएगा। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सर्दियां आरंभ होते ही महमूद गजनवी सोमनाथ अभियान पर निकल पड़ा। उसने अजमेर के चौहानों से बचने के लिए रेगिस्तान का कठिन मार्ग चुना तथा 30,000 ऊंट सवारों के साथ जहरीले सांप बिच्छुओं से भरे रेगिस्तान में घुस गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उसे लोद्रवा का दुर्ग दिखाई दिया। रेत के सागर में पत्थरों का यह मजबूत किंतु छोटा दुर्ग किसी आश्चर्य से कम नहीं था। इन दिनों बच्छराज भाटी लोद्रवा का शासक था। जब भाटी को ज्ञात हुआ कि महमूद 30,000 ऊंटों को लेकर आ रहा है तो वह अपने दुर्ग में युद्ध की तैयारी करके बैठ गया। यद्यपि बच्छराज के पास सैनिक शक्ति बहुत कम थी, किंतु बच्छराज का दमन किए बिना महमूद आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि यदि महमूद ऐसा करता तो वह आगे से सौराष्ट्र की और पीछे से लोद्रवा की सेनाओं द्वारा घेर लिया जाता। कुछ दिनों की घेराबंदी एवं संक्षिप्त युद्ध के बाद लोद्रवा का दुर्ग भंग कर दिया गया। भटनेर से आकर लोद्रवा में बसे यदुवंशी भाटियों ने थार की प्यासी धरती पर अंतिम सांसें ली। लोद्रवा नगर में पीले पत्थरों से निर्मित कई कलात्मक मंदिर थे जो दूर से देखने पर सोने से बने हुए लगते थे। महमूद ने इन मंदिरों को तोड़ दिया और देव मूर्तियों को नष्ट कर दिया। लोद्रवा के इन मंदिरों एवं दुर्ग के खंडहर आज भी राजस्थान के जैसलमेर जिले में देखे जा सकते हैं। लोद्रवा से लगभग 100 मील दक्षिण की ओर चलने पर महमूद की सेना को पहाड़ियों का एक झुरमुट दिखाई दिया। कुदरत भी जाने कैसे कैसे करिश्मे करती है। इस विकट रेगिस्तान के बीच पहाड़ियों का यह झुरमुट किसी करिश्मे से कम नहीं था। इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में एक सरोवर भी था जिसमें वर्षा का निर्मल जल लहरा रहा था। महमूद तथा उसकी सेना ने इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक विचित्र नगर देखा। इस नगर का नाम किरातकूप था और इस नगर में मनुष्यों से अधिक देवालय बने हुए थे।
ये देवालय इतने सुंदर थे जिन्हें देखकर यह कहने को मन होता था कि इन्हें इंसानी हाथों ने नहीं अपितु फरिश्तों ने बनाया होगा। पीले पत्थरों से बने इन गगनचुंबी भव्य देवालयों का समूचा नगर देखकर गजनी की सेना भौचक्की रह गई। इस स्थान पर थार के मरुस्थल में बने पत्थरों के आश्चर्य जैसे कुल 24 बड़े मंदिर थे, जिनके भीतर सैकड़ों देवालय बने हुए थे। इन देवालयों में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं इतनी सजीव दिखाई देती थीं मानो स्वयं देवी देवता ही मंदिरों में आकर बैठ गए हों। इस नगर पर राजपूतों की परमार शाखा शासन करती थी। ये मंदिर भी इन्हीं परमार शासकों ने बनवाए थे। इस मंदिर समूह के 6 मंदिरों के खंडहर आज भी मौजूद हैं। इनमें से 4 मंदिर भगवान शिव को, 1 मंदिर भगवान विष्णु को तथा 1 मंदिर शेषावतार को समर्पित है। इनमें सबसे विशाल मंदिर भगवान सोमेश्वर का है, किंतु सबसे पुराना मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। महमूद की सेना ने इस मंदिर को भंग कर दिया। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के हाथ, पैर, मुंह, नाक, आंख आदि तोड़ दिए। प्रमुख देवालयों के शिखरों को ढा दिया। पूरे मंदिर समूह का इतना बुरा हाल किया गया कि कल तक जो मंदिर समूह स्वर्ग से उतरा हुआ अजूबा लगता था, अब पत्थरों के ढेर से अधिक कुछ नहीं था। किरात कूप को अब किराडू कहा जाता है और यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। किरात कूप के मंदिरों को भंग करके महमूद की सेना आगे बढ़ी और राष्ट्रकूटों की प्राचीन राजधानी हस्तिकुंडी में जा पहुंची। मरुस्थल का दूसरा छोर आ चुका था। हरियाली फिर से मिलने लगी थी। तालाबों की कोई कमी नहीं रह गई थी। ऊंटों को हरी घास फिर से दिखाई देने लगी थी। गांवों, घरों और खेतों में मनुष्य दिखने लगे थे। महमूद ने हस्तिकुंडी में कुछ भव्य मंदिरों को देखा और उन्हें भी उसी गति को पहुंचा दिया जिस गति को वह किराडू के मंदिरों को पहुंचा कर आया था। इस नगरी के समस्त राष्ट्रकूट देश की रक्षा के लिए तिल तिल कर कट मरे। उन्हें धरती पर सुलाकर ही महमूद यहां से आगे बढ़ सका। ध्वंस, लूट, आग, हत्या, मरते हुए मनुष्यों के चीत्कार, यही सब तो महमूद के कानों और आंखों को आनंद देते थे। पाठकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि यही राष्ट्रकूट मारवाड़ के राठौड़ों के पूर्वज थे। बहुत से लोगों का मानना है कि मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज से आए थे, किंतु सच्चाई यही है कि हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट ही मारवाड़ के राठौड़ों के पूर्वज थे। हालांकि हस्तिकुंडी मिट गया, किंतु इन्हीं राठौड़ों के वंशजों ने आगे चलकर देश की बहुत बड़ी सेवा की। हस्तिकुंडी के विध्वंस से संतुष्ट होकर महमूद पालनपुर के निकट स्थित चिकुदर पहाड़ी पहुंचा। इस पहाड़ी पर चिकुदर माता का अति प्राचीन मंदिर था। महमूद ने उस मंदिर को भी तोड़ डाला। सोमनाथ महालय अब अधिक दूर नहीं रह गया था। इतनी कठिनाइयां सहन करके महमूद अपने सपने को पूरा होते हुए देखना चाहता था। वह सोमनाथ रूपी स्वर्ग में नृत्य करने वाली उन हजारों अप्सराओं को गजनी में ले जाकर गजनी के वेश्यालयों को सजाना चाहता था और संपूर्ण भारत का सोना गजनी में ले जाकर जमा करना चाहता था, ताकि मध्य एशिया के मुसलमान गजनी से ईर्ष्या करें तथा महमूद की सफलताओं के चर्चे समरकंद से लेकर खुरासान तथा बगदाद तक की गलियों में गूंज उठें। महमूद की आंखें नित नए सपने देख रही थीं, किंतु सपने बहुत बड़े थे और जिंदगी बहुत छोटी थी।
महमूद नहीं जानता था कि उससे पहले भी बहुत से योद्धाओं ने ऐसे विभत्स सपने देखे थे, किंतु समय आने पर वे योद्धा समय की बाढ़ में मरी हुई चिड़िया की तरह बह गए थे। वह दिन दूर नहीं रह गया था जब महमूद के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, किंतु महमूद उस घड़ी से अनभिज्ञ था और स्वयं को अजर अमर समझ रहा था। उस पर हिंसा और जीत का नशा छाया हुआ था, इसलिए इंसान उसे कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई देते थे। अगली कड़ी में देखिए, महमूद ने सोमनाथ के मंदिर में वही बुत देखे जो इस्लाम के उदय से पहले अरब में पूजे जाते थे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।